हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे 2-3 टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि हमारा जो केवीएस का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है, तो इसके आगे अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि अभी आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ तो पेडागोजी भी हमने बहुत डेप्थ में पढ़ ली है। बहुत सारे आपने मैराथन सेशन देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आपके पास क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया होगा, या पेडागोजी का किस बहुत सारे टॉपिक्स का एक आपका बेस भी बन गया होगा। तो मैं आपको कहूँगी कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा है सबको एक जगह कर लीजिए, एक नोटबुक लीजिए और सारे जो थ्योरीज हैं जो आपने कहीं स्क्रीनशॉट लेकर रखा है या फिर कहीं किसी पेज पर लिख दिया है ऐसे ही, तो आप सबको एक जगह कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो हमने पेडागोजी पढ़ी है ना, ये इनफ है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए। तो अगर इस पेडागोजी को हम अच्छे से बेस बना लेते हैं, इसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी बार बार रिविजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आगे जो जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होने वाली हैं उसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा है पेडागोजी में, उसको आपको एक जगह नोट्स बना लेना है। मैं तो अभी आजकल यही कर रही हूँ कि मैंने जितना भी कुछ पढ़ा था उन सबको मैं एक जगह लिख ले रही हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इतने ज़्यादा जो क्वेश्चंस मैंने पेडागोजी के पढ़े हैं उनके मैं नोट्स क्यों बना ले रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी जो है हमारी DSSB की वैकेंसी आने वाली है। आपको तो पता ही होगा कि मैं DSSB की ही तैयारी कर रही हूँ, और लास्ट ईयर ही DSSB का कैलेंडर जो है वो रिलीज हुआ था, लेकिन उसमें PRT की वैकेंसीज आई नहीं, उसमें डिले हो गया है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जब भी DSSB की वैकेंसी आए हम उसके लिए पहले से ही रेडी रहें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि DSSB की वैकेंसी अप्रैल या मई, इन दोनों मंथ में कभी भी रिलीज हो सकती है, और आपको इस बार बहुत तैयार रहना है। जितनी गलतियां आपने केवीएस के एग्जाम में की हैं, जहां पर आपको लग रहा होगा कि इस सेक्शन को मैं ज़्यादा पढ़ ली होती तो और मेरा एग्जाम अच्छा जाता, तो वो सब गलतियों को हमें मिनिमाइज करते चलना है और पढ़ाई करते चलना है, बार बार रिविजन करते चलना है, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। अगर मैं बात करूँ DSSB की वैकेंसीज़ की, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि इसमें ऑल इंडिया लेवल से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली से नहीं हैं, आप किसी और स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है टीचिंग करियर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपने केवीएस की थोड़ी सी भी सीरियसली तैयारी की है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अभी अपने पढ़ाई को छोड़िए मत। अगर आप 10 से 15 दिन नहीं पढ़ाई करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट जो है वो फिर से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा रीस्टार्ट करने में आपको उतना ही मेहनत लगेगा। तो अपने माइंड को रिलैक्स मत होने दीजिए। हाँ, आप एग्ज़ाम के बाद 1-2 दिन रिलैक्स कर लीजिए, लेकिन उसके बाद मैं कहूँगी कि आप फिर से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन का गैप लेंगी तो फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भूल रही हैं, और फिर आपकी मेहनत दोबारा उतनी ही लगेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप 1 से 2 दिन का रेस्ट लेने के बाद आप अपने DSSB की तैयारी में लग जाइए। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी DSSB और सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस एग्जाम का पहले एक प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमारी रैंक क्या है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारे कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, और किस सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और किस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप DSSB या सुपर टेट की तैयारी शुरू कर रही हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप एक मॉक लगाकर देख लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। मैं हमेशा टेक्स्ट बुक से ही मॉक देती हूँ। अभी इसका जो है एक ऑफर चल रहा है, 299 में आपको 2 ईयर का पास मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड स्त्री यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपको 269 में 2 ईयर का पास आराम से अवेलेबल है। इसमें केवल आपको मॉक ही नहीं मिलता है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलता है, और साथ ही साथ सेक्शन वाइज जो सेक्शन वाइज टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें सेक्शन वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि 269 रुपीज़ बहुत कम होते हैं, 269 में आपको 2 ईयर का पास मिल रहा है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि जिन स्टूडेंट्स के 120 से 130 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कट ऑफ के बारे में कोई भी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं होती है।
हम केवल प्रीवियस ईयर को देखकर उसके बेसिस पर बता सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अगर मैं लास्ट जब केवीएस का एग्जाम हुआ था उसकी बात करूं तो उसमें जनरल कैटेगरी में 150 नंबर का टोटल पेपर हुआ था, तो जिसके 95 मार्क्स भी आए थे ना, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके 120 से 130 नंबर आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ कम चला जाए और आप ये सोचते रह जाए कि कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी तो मैं इंटरव्यू की तैयारी नहीं करती हूँ, और बाद में फिर आपको पछताना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आप 1 घंटे हर दिन का डिवोट कर सकते हैं इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आप इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए तैयारी करेंगी ना, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको फ्यूचर में जरूर दिखेगा। मैं बात करूँ एग्जाम की, तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब डेमो टीचिंग की बात आती है, इंटरव्यूअर्स को फेस करने की बात आती है, तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं लेकिन वो डेमो बहुत अच्छा दे देते हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू को इसीलिए रखा जाता है ताकि एक ऐसे टीचर को चूज किया जा सके जिसमें सारी क्वालिटीज हो। केवल मार्क्स बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए इंटरव्यू पे भी आपका फोकस किया गया, 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दिया गया है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जिनका 120 से 130 के बीच में मार्क्स है, आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। डेली आप केवल 1 से 2 घंटे इंटरव्यू को दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 8-10 घंटे केवल इंटरव्यू में ही फोकस करना है। धीरे धीरे आप DSSB की भी तैयारी करिए, जितना आपको टाइम मिलता है। 3-4 घंटे आप DSSB का पढ़ लीजिए और 1-2 घंटे आप इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा बेस्ट वे होगा अभी प्रिपरेशन करने का। और जिनका 140 से 150 के बीच में आ रहा है उनका तो कंफर्म ही होगा, क्योंकि उनको आराम से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे मार्क्स की, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए मेरा एग्जाम जो है वो 21 फेब को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, और मुझे मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही थी कि दीदी आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप मुझे बताइए। तो ऐसा तो कोई प्रॉपर आपका ऑफिशियल आंसर की आया नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हमें जो लगता है कि ये सही है वो आंसर हमारा गलत हो जाता है, और जो लगता है कि ये गलत है उसे जो है बोर्ड सही मान लेता है। तो मुझे ऐसा तो एनालाइज नहीं है कि कौन सा मेरा आंसर सही होगा या कौन सा गलत होगा, लेकिन फिर भी जब मैंने अपने तरीके से एनालाइज किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो रहे हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, और मैंने 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मान लिया है कि जरूरी नहीं है कि केवल मेरे 20 से 25 क्वेश्चन ही रॉन्ग होंगे, मे भी मेरे 35 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो मैंने 35 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है अपना, और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरे 35 क्वेश्चन मे भी रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए मैं अभी अपना मार्क्स जो है वो 140 से 145 के बीच में मान रही हूँ। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगा तब तो मैं आपको बताऊंगी ही कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 140 से 145 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो मैं भी 2-3 दिनों के बाद इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की तैयारी जो है वो शुरू कर दूंगी, और साथ ही साथ मैं DSSB की भी तैयारी शुरू करूंगी। अभी करेंटली मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ DSSB की। अभी मैंने अपना पेडागोजी का जो है वो सेक्शन, उसके नोट्स बनाने में मैं अपना टाइम जो है वो डिवोट कर रही हूँ, और जब मैं DSSB की तैयारी शुरू करूंगी तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एग्जाम क्या है, कितने लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही इस बार हम सब मिलकर DSSB की अलग तरह से तैयारी शुरू करेंगे, और आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं किस सोर्स को फॉलो करती हूँ और कैसे तैयारी करती हूँ, मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।